बेटा दूसरी बार चाय बना के लाई, आज तुम्हें देर नहीं हो रही? बस मैं निकल रहा था। आप ये बताएं कि कल क्या बात हुई आपकी अजलान से? वो आ रहा है ना? आ तो नहीं रहा, मसरूफ है कहीं, लेकिन वो कह रहा था कि तुम्हारी शादी फटाफट कर दें। बहुत शुक्रिया अजलान का इस गायबाना तरफदारी के लिए। तो फिर मैं एतवार को जाऊं लड़की वालों की तरफ? अम्मी, मैं भी शादी का मूड नहीं है मेरा। लेकिन मेरा तो मूड है अपनी बहू से खिदमत करवाने का। अच्छा, तो आपको बहू नहीं नौकरानी चाहिए? बेटा मजाक कर रही थी। लेकिन अम्मी, लोग तो आपके ख्यालात से यही समझेंगे ना कि जालिम सास। बेटा मुझे कतन कोई शौक नहीं है कोई मेरी खिदमत करे, लेकिन जब मैं बहू थी ना, मैंने अपने सास की खूब खिदमत की है। वो दौर और था अम्मी। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी सास की खूब खिदमत करना, क्योंकि इबादत की कज़ा है, खिदमत की नहीं। अच्छा भाई, अब आप कहती है ना तो मान लेता हूँ, मैं घर दामाद बन जाऊंगा। सही है। चलें, अब मैं ऑफिस जाता हूँ और आप अपना बहुत ख्याल रखें। मैं ऑफिस से आऊंगा तो फिर हम बाकी बातें बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ तक भागोगी? अब क्या बात भी नहीं करोगी? तुमने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया। क्षमा जहाँ होगी परवाने तो आ ही जाएंगे ना। अंदर चलो, यहाँ कोई देखने वाले यही डर है ना तुम्हें? तुम यहाँ से चले जाओ। वाह वाह, अंगूर की बेल के पास आकर सांप लौट जाए, भला ये क्या बात हुई? मैं तुमसे आखिरी बार कह दी, जाओ यहाँ से। गुस्सा गुस्सा भी तुम पे जचता है भाई। हुस्न हो तो नजाकत आ ही जाती है। अगर तुम्हारी माँ होती ना तो कब की आवभगत शुरू हो जाती। देखो, तुम जिस दिन दिलीप से मिलने आए हो ना, वो अपनी माँ के साथ ही मर गई। आए हाय, और जो तुम पे मरते हैं उनका क्या मेरी जान। निकलो यहाँ से, निकलो। ये पैसे की कमी नहीं है। अरे सुन तो सही, इतना माल दूंगा कि जिंदगी भर खुश रहेगी। तेरा ख्याल रखूंगा हमेशा। सुन, या अल्लाह मेरी मदद कर। लगता है शर्मा आ गई पगली। बहारों फूल बरसाओ। वो फाइल ऑफिस के रिकॉर्ड से कैसे निकली ये आप नहीं जानते, और फिर वो घर जा पहुंची, इसका आपको इल्म नहीं है। ऑफिस रिकॉर्ड कहाँ होने चाहिए? सर ऑफिस में। फिर वो फाइल घर कैसे जा पहुंची? सर वो नाजिश मैडम ने ली थी मुझसे। अब उन्होंने उसका क्या किया है तो वही बता सकते हैं। वैसे तो रिकॉर्ड 6 जगह मेंटेन है, कोई चाहे भी तो उसमें तब्दीली नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऑफिस का रिकॉर्ड ऑफिस में ही होना चाहिए। लेकिन सर वो, तुम वो शेयर्स वाली फाइल की बात तो नहीं कर रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर हूँ, मेरा भी तो राइट बनता है ना फाइल को चेक करना। अब जाए। देखो नादिश, 10 इदारों को जवाब देना होता है, उसके जिम्मेदार कौन है? जाहिर है मालिक ही जवाब देगा ना। कम ऑन शाहनवाज, तुम्हारी मेरी एक ही तो बात है। तुम कुछ नहीं जानते। तुम भी कुछ नहीं जानते। अब जानने की ठान ली है तो
जानकर ही रहूंगी। कैसी माँ हैं आप? मैंने आपसे कहा था ना। मैं शाहनवाज अंकल को कहती थी कि मैं अजलान से शादी के लिए तैयार हूँ। फिर देखती हूँ अजलान के पास इनकार का कोई जवाब नहीं रहेगा। मैं अजलान से मोहब्बत करती हूँ। वो है ही ऐसे, उन्हें तो बहुत चाहा जा सकता है।
मारूफ, मारूफ। वो मुन्नी बहुत रो रही थी, मैंने अभी भी सुलाया है, कहीं जाग ना जाए। इसका दुपट्टा अम्मी के घर रह गया है, क्या तुम मुझे ला दोगी? मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी? मेरी बहन नहीं हो, प्लीज। बहुत आसान है, मेरी अलमारी के मेन खाने में ही रखा है, तुम चाहो तो अम्मी से कह देना। मैं मजाक कर रही थी। ये वही सूट है ना जो तुमने बताया था तुम्हारे उन्हें पसंद है? पता है इन्हीं का मतलब। अब तुम ज्यादा तेज मत बनो। तुम तो शर्मा ही गई। वैसे एक बात तो बताओ, ये 1-2 दिन से औरत कौन आ रही है तुम्हारे घर में? है कोई, बताऊंगी। तुम मम्मी की तरफ से आ जाओ, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताती हूँ। पहले ये सूट तो पूरा कर दो, उन्हें आते ही होंगे। चलो ठीक है, ये पकड़ो, आ जाओ। लगता है तुम खुश नहीं हो। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? एक तो सारा दिन मंडी में दिमाग खराब हो जाता है। ये 3 लाख का हार मैं तुम्हारा बना हुआ मुंह देखने के लिए नहीं लाया। खावर, आप तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छी खासी मेरी बीवी बच्चे थे। मैंने तुमसे शादी ये शौक मनाने के लिए नहीं की। देखिए, मैं खुश तो हूँ, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। वो मुझे नजर आ रही है, जितनी मुस्कुराहट है। बैठे बिठाए पता नहीं कहां से बेटी याद आने लगती है। हफ्ते में 1 बार आना होता है और मुंह पे 12 बजे होते हैं। रुके तो सही, कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर में अपना मुंह ठीक कर लूंगी, अभी मुस्कुरा देती हूँ। हार सोने का हो तो पहनने वाले गले बहुत जल्दी अपनी बेटी का मसला हल करो, पर ना ये सुनना किसी और की मुंह दिखाई के लिए काफी है। तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। नहीं खाला, आप अपना काम करें, मैं तो सिर्फ बताना ही थी, खुद ढूंढ लेती। ठीक है, उसका कमरा खुला है। हाँ सही। सुनो, तुम जाते वक्त ना फ्रिज से मीठा ले जाना, मैंने बच्चों के लिए बनाया है। ठीक है। क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? तुम इतनी परेशान क्यों हो? जब से अम्मी की तरफ से आई हो बिल्कुल ही चुप हो। अम्मी ने कुछ कहा है तो फिर? बताओ ना, क्या हुआ है? अब मैं खाला की तरफ नहीं जाऊंगी।
लेकिन क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसे ही। चलो अम्मी से जाके पूछते हैं। आओ। नहीं, रहने दो। कमाल है, मसला क्या है? जब तक मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? मैंने जिंदगी में कभी खुद को इतना गैर महफूज महसूस नहीं किया। किसी भी आंख में इतनी बेहयाई कैसे हो सकती है? आंखें तो बातिन का आईना होती हैं, जिनके आईने इतने गदले हों, उनका दिल कितना आलूदा होगा। सुनो, अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। मैं आ गया हूँ। भाई हाँ अम्मी, आज तो सारे ही मसाले आपने डाल दिए इसमें। बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही है और मुझे भूख भी उसी हिसाब की लग रही है। अम्मी बस जल्दी से खाना लगा दे, कहीं मैं यहीं खड़े खड़े ना मर जाऊं। बाबर, तुम क्या हर वक्त मरने मराने की बातें करते रहते हो? तुम्हें पता भी है कि अब बेहुदा मजाक करते हो तुम। ओहो अम्मी, मैं तो बस। मुझे ये बेहुदा मजाक पसंद नहीं है, हद होती है। अम्मी मैं तो बस। तुम्हें पता भी है औलाद को जवान करने के लिए माँ का कितना खून चलता है, कितने जतन करने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं औलाद जवान होती है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आपका मैंने दिल इतना दुखा दिया। I'm sorry। मैं आइंदा कभी ये गलती नहीं करूँ। अच्छा, आप खाना निकालेंगे? मैं निकालती हूँ बेटा। पागल। तुमने बहुत गलत हरकत की उबैद। यार तुम ऐसे ही गुस्सा कर रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। ये यार क्या होता है? यार मतलब ऐसे ही कह दिया था, मेरा कोई गलत मतलब थोड़ी था। अगर कोई तुम्हारी बहन या बेटी को यार कहकर पुकारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मायरा, ये तुम बदतमीजी कर रही हो। चलो, तुम्हारे बुरा मानने से ये तो एतराफ हो गया कि कुछ गलत जरूर है। तुम मेरी कजन हो, इसमें बुराई क्या है? जो कुछ तुम अपनी औरत के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते वो दूसरों की औरतों के लिए कैसे कह सकते हो?